तो सेकेंडली यहाँ पे क्या है कि हमारी कंपनी के सर्वर्स हो सकते हैं, हमारे यहाँ पे क्लाइंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपका ये क्या है, ये एक आपकी एक लोकेशन है। उस लोकेशन के अंदर आपका एक राउटर लगा है, राउटर के नीचे स्विच लगे और स्विच के साथ आपका पूरा नेटवर्क अटैच है। तो जो सबसे बड़ी डिवाइस आई वो क्या है, इट्स ए स्विच, क्योंकि वो आपके राउटर को भी कनेक्ट कर रही है और आपकी पूरे नेटवर्क को भी कनेक्ट कर रही है एक तरह से। ठीक है, तो एक अच्छा एडमिन वो है जो स्विच की मैनेजमेंट को अच्छे से कर सके। क्लियर है, क्योंकि स्विच के ऊपर जो काम है वो वन टाइम नहीं है, वो रूटीन वर्क है। वन टाइम काम सिर्फ राउटर्स के ऊपर होता है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब आप राउटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो राउटर्स के अंदर आपने कनेक्टिविटी मीन जो आपका राउटर से स्विच पे या स्विच से आपके कंप्यूटर्स पे जो वायर आएगा वो कौन सा वायर होएगा आपका, इट्स ए स्ट्रेट केबल्स। तो आपको नीचे दिखा रहा है स्ट्रेट केबल है। अब राउटर के अंदर दो पोर्ट लगे हैं, मैंने गीगाबिट 0/0 से इसको कनेक्ट कर दिया गीगाबिट 0/1 के साथ। और सपोज मेरे यहाँ पे एक सर्वर लगा है, इस सर्वर्स को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और सेम आपने स्ट्रेट केबल लिया, इसको पोर्ट 2 पे आपने कनेक्ट कर दिया एक तरह से। ठीक है, सेम काम आप नेक्स्ट राउटर में भी कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये हर किसी राउटर का अपना इंटरनल नेटवर्क है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लोकेशन अलग है, ये आपका अलग है और वो नेक्स्ट अलग है हमारा। तो इनको कनेक्ट करने के लिए आपको आईएसपी से कोई ना कोई लाइन परचेज करना पड़ेगा, चाहे आप लीज लाइन ले लें या कोई और कनेक्शन ले लें आप, जिसके थ्रू आप दूसरी लोकेशंस के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सके। लेकिन आपके राउटर की ये मॉडुलर सीरीज है और मॉडुलर सीरीज के अंदर सीरियल पोर्ट साथ में नहीं आते हैं, हमें अलग से परचेज करने पड़ते हैं। और वैसे भी मुझे इस राउटर्स के अंदर जब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे जो पोर्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, कहता है कि इसके अंदर दो इथरनेट पोर्ट हैं, एक गीगाबिट 0 है, गीगाबिट 1 है, लेकिन इसके अंदर कोई भी सीरियल पोर्ट नहीं है एक तरह से। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस राउटर के अंदर सीरियल पोर्ट लगाना पड़ेगा। सीरियल पोर्ट लगाने के लिए आप फिजिकली आपको राउटर बंद करना पड़ता है, क्योंकि रनिंग राउटर्स के अंदर आप पोर्ट कोई भी अटैच नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बिग 2T पोर्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे सेम काम मैंने यहाँ पे भी किया और आपने बिग 2T मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसकी वजह जब आपकी सीरियल पोर्ट लगे तो हम इसकी फैमिली में देखें तो हमें दिखा रहा है कि इसके अंदर 2 गीगाबिट पोर्ट है और 2 सीरियल पोर्ट है, क्योंकि आपने बिग जो बैन इंटरफेस कार्ड 2T मीन 2 कार्ड आपने डाले थे इसके अंदर। तो इसमें 2 सीरियल पोर्ट मिले आपको, एक सीरियल 0 है, एक सीरियल 1 है आपका। अभी आपकी चॉइस है कि आपने सीरियल 0 के साथ आपने ये लोकेशन मान लो हमारा R1 है, ये R2 है। R2 को कनेक्ट करने के लिए आपने जो कनेक्टिविटी है वो सीरियल 0 से करनी है, 1 से करना है, वो आपका चॉइस है। यहाँ पे आप ध्यान में देखिए, अब यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं कि आपको दो केबल्स मिल रही है, एक सीरियल DCE है और एक आपका सीरियल DTE होता है। तो हमें यहाँ भी ये समझना है कि जब हम लाइव में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पे, सपोज ये आपका एक ये मेरा सिस्टम चल रहा है और यहाँ पे आपका एक राउटर लगा हुआ है। अब इसके अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे मॉड्यूल इसमें भी ऐड करने पड़ते हैं। हम इसमें चेक कर लें एक बार, नहीं इसमें है। तो सीरियल 0 पोर्ट इसमें है, तो मैं राउटर में एक सीरियल पोर्ट, चलो मैं इससे दिखा देता हूँ आपको। तो मान लो कि मैंने कनेक्टिविटी की तो मेरे पास यहाँ पे सीरियल DCE एंड मैंने उठाया और इसके सीरियल 0 से मैंने इसके सीरियल 0 को मैंने अभी कनेक्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये मैंने जो क्लाउड पॉइंट दिखाया आपको, क्लाउड पॉइंट को आप लेके चल रहे हैं, इट्स ए आईएसपी एंड, आईएसपी के मॉडेम्स, आईएसपी की डिवाइसेस यहाँ पे एंड हो रही हैं, और इसके आगे आपका खुद का इंटरनल नेटवर्क चल रहा है, जहाँ पे आपके राउटर स्विचेस या जो कुछ चल रहा है वो चल रहा है आपको एक तरह से। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो आपका सीरियल डीसीई एंड होता है, इट्स ए आईएसपी एंड, और जो डीटी एंड होता है इसको कस्टमर एंड कहते हैं हम एक तरह से, ठीक है। डीसीई होता है हमारा डाटा चैनल इक्विपमेंट्स, और डीटीई होता है, ये आपको नीचे दिख रहा है ना अपना सीरियल डीसीई और सीरियल डीटीई, देख पा रहे हैं ना? यस सर। तो मीन यहाँ पे आप देखें जो सीरियल डीसीई है, आप इसको ध्यान से समझिए, आपकी सीरियल डीसीई क्या है हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सीरियल डीसी एंड होता है वो ऑलवेज कौन सा होता है, आईएसपी एंड होता है, जहाँ पे आईएसपी का एंड होता है और कस्टमर का बिगिन होता है, क्लियर है चीज, उसको डिमार्क पॉइंट कहते हैं वैसे नॉर्मली हम, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो डीसी एंड जो है आपका, इट्स ए आईएसपी एंड, और आपका डीटी एंड आपका कस्टमर एंड। तो जो आईएसपी होता है वो अपना क्लॉक रेट सेट करता है कि किस स्पीड से आपको डाटा ट्रैवलिंग मिलेगी, जिसके थ्रू आप अपना डाटा अपलोड डाउनलोड या जो भी आप डाटा सेंड कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, उस स्पीड से आपका डाटा ट्रेवल करेगा एक तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे मेरे पास आईएसपी नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पे एक एंड आपका डीसी एंड होगा, दूसरा एंड आपका डीटी एंड होगा। तो मीन जो आईएसपी क्लॉक रेट सेट कर रहा था वो क्लॉक रेट आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा, तो ही आपका लिंक अप होएगा, अदरवाइज लिंक अप नहीं होएगा आपका। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं। तो मीन अब मैं क्या दिखा रहा हूं आपको, मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी केबल ले लिया, मैं यहाँ पे डीसीई केबल ले रहा हूं, मैंने यहाँ पे अपना सीरियल 0 से सीरियल 0 को ही कनेक्ट कर दिया एक तरह से, ठीक है। अभी ध्यान में रखना आप ये कि एक एंड डीसी है, एक आपका एंड डीटी, और दूसरे केबल पे मैंने डीटी केबल लिया और मैंने यहाँ पे सीरियल 1 से दूसरे राउटर के 0 पे मैंने कनेक्टिविटी कर दी एक तरह से। तो इस कनेक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, इट्स ए बैक टू बैक कनेक्टिविटी। एक्चुअली में होती इस तरह की कनेक्टिविटी है हमारी, लेकिन जब हम लाइव सिनेरियोस पे काम कर रहे हैं तो उस केस में आपकी जो नेट की स्पीड है यहाँ पे तो हमें कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बट वहां पे हमें लेनी पड़ती है एक तरह से, तो वो कितने क्लॉक के ऊपर डाटा ट्रेवल करेगा वो आपका फिक्स करता है एक तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरफेस अप करने के लिए आप देखिए जो फर्स्ट राउटर है, फर्स्ट राउटर की फैमिली के अंदर दो पोर्ट आ रहे हैं, एक आपका गीगाबिट पोर्ट है और एक सीरियल पोर्ट है। सीरियल पोर्ट फॉर अ वैन कनेक्टिविटी और गीगाबिट पोर्ट आपका जो है लैन कनेक्टिविटी के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसको, ठीक। तो आपने राउटर को, मैं ये काम मैं ग्राफिकली भी कर सकता हूँ, बट अभी हम इसको ट्राई नहीं करेंगे, हम CLI मोड से चल रहे हैं, कमांड लाइन पोर्ट से। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इनेबल मोड के ऊपर आए और कॉन्फ़िगरेशन मीन कॉन्फ़िगर मोड के ऊपर आकर आपने सबसे पहला काम, आपने अपने राउटर का एक होस्ट नेम देना है कि आप किस लोकेशन के ऊपर बैठे हैं। तो आपने सपोज होस्ट नेम दे दिया चंडीगढ़, ठीक है। सेकंड, आप अपने इंटरफेस के ऊपर, इंटरफेस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे पूरी कमांड भी यूज कर सकते हैं। इंटरफेस आपने लिख दिया F0/0 फॉर एग्जाम्पल, तो इसने कहा इनवैलिड इंटरफेस है क्योंकि आपके पोर्ट फास्ट एथरनेट नहीं है, गीगाबिट पोर्ट है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो चलो आपको डायग्राम में दिखा रहा है गीगाबिट पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, लेकिन जब लाइव में काम कर रहे हैं तो आपको राउटर को देखना पड़ेगा, ये आप शो रन करें, वहां पे आपको दिखा देगा कि आपके जो जैसे ऊपर देख यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि 2 गीगाबिट पोर्ट है इसके अंदर, ठीक है ना। तो मीन कई बार क्या होता है कि फिजिकली राउटर के आपको एक्सेस ना हो कि आप उसको टच कर सके या उसको खोल सके ऐसा कुछ, तो आप शो रन करके आप अपने इंटरफेस की डिटेल ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने इंटरफेस G0/0 यूज करना है यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें पोर्ट दो भी हैं, G0/0 और 1, लेकिन आपने हो सकता है कि वायर 1 पे लगाई और IP 0 को दे रहे हैं तो कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो जिस पोर्ट से आपका स्विच कनेक्ट है उसी पोर्ट में आपको जाना है एक तरह से। जो G0/1 दिखा रहा है नीचे, ये आपका स्विच का पोर्ट है, और ऊपर जो दिखा रहा है G0/0 ये आपके राउटर का पोर्ट है। तो यहाँ पे आपने डायग्राम बनाना है, इट्स ए IP एड्रेस, सपोज मैं एक नेटवर्क ले रहा हूँ 192.168.1.1 और मैंने 255, आपको पता है ये कौन सा क्लास है हमारा, C क्लास है। जब भी हम राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो साथ में हमें सबनेट मास्क डिफाइन करना पड़ता है, क्लियर।
यदि आपने सबनेटिंग की है, अब चीजें यहाँ पे, चलो मैं अभी सिंपल नेटवर्क बना रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे सबनेटिंग भी हो सकती है। क्लियर? यदि मैंने यहाँ पे 240 लिख दिया तो कितने लोग आपकी ब्रॉडकास्ट में कम्युनिकेट करेंगे, आपको बहुत क्लैरिटी के साथ ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है? जरूरी नहीं है सबनेट मास्क ऑलवेज 1.1 सॉरी आईपी एड्रेस 1.1 हो और सबनेट मास्क में लास्ट में 0, ऐसा जरूरी नहीं है। जब भी लाइव सिनेरियोस पे काम करेंगे 240 252 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो मैं काम कर रहा हूँ 0 के साथ काम कर रहे हैं हम। बाय डिफॉल्ट आपके जितने पोर्ट होते हैं वो डाउन होते हैं, उन पोर्ट को अप करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं नो शटडाउन। जैसे मैंने नो शटडाउन किया तो ये पोर्ट आपका ग्रीन हो गया, लेकिन जो स्विच वाला पोर्ट है वो अभी भी डाउन है, क्योंकि स्विच पोर्ट को ऑन करने के लिए 50 सेकंड्स का डिफॉल्ट टाइम लेता है। तो आफ्टर 50 सेकंड्स वो अपने पोर्ट को फॉरवर्डिंग मोड पे लेके आएगा और उसके साथ फिर डाटा ट्रैवलिंग होना स्टार्ट होगा एक तरह से। तो ये 50 सेकंड स्विच का मीन आगे देखेंगे क्या फंक्शन है 50 सेकंड्स का, बट अभी आप लेके चले राउटर पे इमीडिएट हो गया, लेकिन स्विच पे टाइम लगेगा एक तरह से। ठीक। सेकंड, इस राउटर्स के अंदर आप देखिए तो दूसरी जो फैमिली है वो कौन सी है, सीरियल पोर्ट की है। आप अपने सीरियल पोर्ट को एक आईपी देंगे, तो मैंने यहाँ पे इंटरफेस S0/0/0 यूज किया एंड आईपी एड्रेस 20.1 मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल क्लास ए ले रहा हूँ और मैंने यहाँ पे नो शट कर दिया। लेकिन मैंने नो शट डाउन करने के बाद भी मेरा पोर्ट डाउन है। दो रीजन हो सकते हैं इसके। फर्स्ट रीजन तो ये है कि आपने तो लिंक अप कर दिया, लेकिन जब तक ये अपने इंटरफेस को अपनी करेगा तब तक ये दोनों इंटरफेस एक्टिवेट मोड पे नहीं आएंगे। क्लियर है चीज? यानी कि मैंने तो अपने लिंक को अप कर दिया, बट मेरा जो लिंक था ज्यादा दिल्ली कनेक्ट कर रहा था, लेकिन दिल्ली वाला पोर्ट डाउन है। यदि दिल्ली का पोर्ट डाउन है तो इट मींस मैं दिल्ली कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। क्लियर? तो इट मींस आपके दोनों पोर्ट ऑन होंगे तो ही यहाँ पे लाइट ग्रीन आएगा, कि इट मींस आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि आप यहाँ से वहां तक कनेक्ट कर सकते हैं एक तरह से। सेकंड, यहाँ पे कमांड और आपको यूज करनी है क्लॉक रेट। क्लॉक रेट मीन आप कुछ भी दे सकते हैं। 64,000 मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और इसने क्लॉक रेट मेरा उठा लिया एक तरह से। आपने ये भी ध्यान में रखना है कि जो क्लॉक रेट है ये कमांड सिर्फ आपके डीसी एंड पोर्ट पे ही चलेगी। यदि आपका एनडीटी है, आपने कैसे चेक करना है आपका डीसी या डीटी है, तो इसके अंदर एक कमांड यूज करना है अपने प्रिविलेज मोड के अंदर, शो कंट्रोलर सीरियल 0/0/0। तो ये कह रहा है कि आपका जो केबल है यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कहते हैं आपका जो इंटरफेस है वो कौन सा है, इट्स सीरियल 0/0। एंड सेकेंडली कहते हैं कि आपका जो केबल है इसमें डीसी मीन B.35 के दो एंड होते हैं, एक डीटी एंड होता है, एक डीसी एंड होता है एक तरह से। लेकिन इस B.35 का जो एंड है इट्स डीसी एंड है। यदि आपका एंड डीसी एंड हुआ तो आपको यहाँ पे क्लॉक रेट फिक्स करना पड़ेगा। और क्लॉक रेट क्या देना है वो आपका चॉइस होता है कि आपने क्या क्लॉक रेट यहाँ पे फिक्स करना है। क्लियर चीज? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नो शट भी कर दिया, क्लॉक रेट भी दे दिया, लेकिन फिर भी मेरा लिंक डाउन है, क्योंकि मैंने तो अपना काम कर लिया लेकिन सेकंड राउटर ने अपना लिंक अभी अप नहीं किया हुआ। कुछ पूछना उसके अंदर? ठीक है। तो सेकंड मैं यहाँ पे सेकंड राउटर पे जा रहा हूँ। सबसे पहले आप होस्ट नेम दें, मैंने इसको दिल्ली राउटर में रख लिया। चलो सेकंड, आपने यहाँ पे इंटरफेस G0/0 और मैंने आईपी एड्रेस दे दिया यहाँ पे 192.168। आप 1.1 ना करना यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि ये जो राउटर के नीचे नेटवर्क लगे हैं ये सारे प्राइवेट नेटवर्क हैं, ये आप ही की कंपनी का नेटवर्क है। ये नहीं है कि ये राउटर किसी और, पहला राउटर किसी और कंपनी का और दूसरा किसी और का। एक ही कंपनी ने अपने सभी लोकेशंस को, आप एक चीज और क्लियर करना, हम सीसीएनए कर क्यों रहे हैं? सीसीएनए करने का एक पर्पज होता है। क्लियर है? सीसीएनए हमें ये बता रहा है कि आपके जितने भी ब्रांच ऑफिसेज हैं उन ब्रांच ऑफिसेज को आपने हेड ऑफिस से कनेक्ट करना है, तो आपको हर जगह का ट्रैफिक को रूट करना पड़ेगा हेड ऑफिस के लिए। क्लियर है चीज? अब बात आती है कि हमने हेड हेड ऑफिस में क्यों रूट करना है, क्योंकि हमारी कंपनी के जो सर्वर होते हैं वो हर लोकेशन के ऊपर नहीं होते हैं।
तो जो मेरा स्टोरेज सर्वर है, एडी सर्वर है या अदर सर्वर्स लगे हुए हैं, वो सारे के सारे सर्वर मेरे हेड ऑफिस में पड़े हैं एक तरह से। तो जब भी इन लोगों ने अथेंटिकेट होना है या इनको कोई डाटा स्टोर करना है या कोई डाटा कहीं से गेट करना है, तो इनके एंड पे कुछ नहीं है एक तरह से। क्लियर? तो ये कहाँ पे आएंगे? चंडीगढ़ आएंगे, और चंडीगढ़ से इनको हर टाइप की सर्विस यहाँ पे मिलेगी। इसके लिए हम CCNA का कोर्स कर रहे हैं एक तरह से। तो मीन सेकंड चीज मैं ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो ऑफिस है आपका, और ये सेकंड जो ऑफिस है, ये आप ही का नेटवर्क एक्चुअली। तो आपका नेटवर्क है, तो यहाँ पे आपको माइंड में रखना पड़ेगा, या तो आप सबनेटिंग करें या आपके पास यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क होना चाहिए एक तरह से। सेम नेटवर्क होगा तो फिर तो नेटवर्क कन्फ्लिक्ट कर जाएगा जब प्राइवेट टू प्राइवेट कम्युनिकेशन करवाएंगे आप, ठीक है ना? तो ये चीज थोड़ा सा माइंड में रखना है साथ में। तो यहाँ पे आपने एड्रेस में ये बता रहा था कि आप जब सेकंड लोकेशन के ऊपर 1.1 मैंने इस लोकेशन पे आईपी दिए, तो यहाँ पे आप 1.1 नहीं दे सकते, ये आप 172 यूज कर लेते हैं अभी फिलहाल। यानी 172.16.01 और बी क्लास है, और मैंने इसको नो शट किया। नो शट करने के बाद आप इंटरफेस S0/0/0 के अंदर गए। यहाँ पे क्या आईपी एड्रेस आएगा आपका? मीन इसका जो सीरियल 0 है वो मेरे चंडीगढ़ के राउटर से कनेक्ट है, और चंडीगढ़ के ऊपर जो आपने आईपी यूज किया है, ये कौन से आईपी थे? पब्लिक आईपी थे। जो 20.1 आप सीरियल पोर्ट के ऊपर जो भी आप आईपी दे रहे हैं, वो पब्लिक आईपी है। पब्लिक आईपी जो आपने परचेज किए हुए हैं, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी दूसरे को नहीं मिलेंगे, वो आपके नाम से असाइन होंगे। तो एक आईपी आपने चंडीगढ़ की लोकेशन को दे दिया, और दूसरी सेम सीरीज का आईपी आपने दिल्ली की लोकेशन को दे दिया। तो मैंने वहां पे 20.1 दिया था, मैं यहाँ पे 20.2 दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्लॉक रेट दिया। कमांड ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसने यहाँ पे क्लॉक रेट को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? इसने मुझे कहा है कि ये जो कमांड अप्लाई होती है सिर्फ डीसी इंटरफेस के ऊपर होती है। तो मुझे यहाँ से क्लियर हो गया कि जो मेरा एंड है वो डीसी एंड नहीं है, मेरा कौन सा एंड है? इट्स ए डीटी एंड एक तरह से। क्लियर है? तो मीन आप उसको चेक करने के लिए शो कंट्रोलर सीरियल 0/0/0 देखेंगे, तो B.35 का जो एंड बताएगा आपको इट्स अ डीटी एंड, और डीटी एंड के ऊपर क्लॉक रेट काम नहीं करती आपकी। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे क्लॉक रेट देने की नीड नहीं है। नो शट डाउन। जैसे मैंने यहाँ पे नो शट लिखा तो मेरा ये लाइन अप हो गया, ठीक है। और इसने कहा प्रोटोकॉल भी अप हो गया आपका। अब प्रोटोकॉल और लाइन में डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे? सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ से पिंग करके देखा, पिंग 20.01 2 आईपी मेरे सीरियल का है और 1 आईपी चंडीगढ़ के सीरियल का आईपी है। 20.1 को मैं पिंग कर रहा हूँ, तो ये आपको रिप्लाई आ रहा है। इट मीन्स आपका जो ट्रैफिक है वो दिल्ली से चंडीगढ़ तक आपका पिंग आपको मिल रहा है एक तरह से, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे आप एक कमांड और यूज कर सकते हैं, सो आईपी इंटरफेस। मैं पूरी कमांड नहीं लिख रहा हूँ तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। इंटरफेस ब्रीफ, इसके अंदर मुझे क्या दिखा रहा है? ये कहता है कि आपने गीगाबिट 0/0 को आईपी 172.16.01 दिया, इसका स्टेटस अप है और प्रोटोकॉल डाउन है, सॉरी अप है। और सीरियल 0 का भी आपको बता रहा है कि आपका आईपी 20.2 है और इसका स्टेटस और प्रोटोकॉल दोनों अप है। मान लो आपका स्टेटस अप है बट प्रोटोकॉल डाउन है आपका, तो यार उस केस में हो सकता है कि आपने क्लॉक रेट ना दी हो सकता है आपका केबल ना लगी हो, मल्टी रीजन हो सकते हैं कि आपका प्रोटोकॉल किस रीजन से डाउन हो रहा है एक तरह से। क्लियर है चीज? सेकंड, अब मैंने क्या किया, इस सीरियल 0 को तो आप कर लिया, लेकिन मेरे जो कनेक्टिविटी है, मेरा यहाँ पे एक सीरियल 1 लगा है, जो सीरियल 1 मेरा कनेक्ट कर रहा है तीसरे राउटर के साथ। तो मैं सीरियल 1 को आईपी दे रहा हूँ यहाँ पे। इस राउटर की फैमिली में 3 पोर्ट आ रहे हैं, एक गीगाबिट 0 है, एक सीरियल 0 है, एक सीरियल 1 है आपका। तो आपने इंटरफेस S0/0/1, और यहाँ पे आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैं 30 का यूज कर लेता हूँ। इट्स ए पब्लिक एड्रेस। नो शट, और आप क्लॉक रेट सीरियल पोर्ट पे क्लॉक रेट दे ले। यदि उठा लिए तो अच्छी बात है, नहीं उठाया तो आपको पता चल जाएगा कि ये एनडीटी है, तो इसके ऊपर क्लॉक रेट नहीं चलेगा आपका, ठीक है। अब
इसको मैंने आईपी एड्रेस दे दिया, लेकिन ये अप नहीं हुआ क्योंकि मेरा जो थर्ड राउटर है वो अभी अप नहीं है। तो मैंने यहाँ पे मैंने इसको होस्ट नेम दे दिया, ये मेरा मान लो लुधियाना का राउटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इंटरफेस S0/0 और मैंने आईपी एड्रेस दिया, मैंने उसको क्या आईपी दिया था 30.1। तो आप 30 की सीरीज का आईपी ही यूज करेंगे क्योंकि ये दो आईपी सेम नेटवर्क के होंगे तो ही हमारा सीरियल का कम्युनिकेशन होएगा एक तरह से। तो मैंने नो शट किया इसको। इसके बाद आपने इंटरफेस G0/0 में जाना है और मैं यहाँ पे एड्रेस यूज कर रहा हूँ 10.1, ये क्लास यूज कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे भी नो शट कर दिया। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जस्ट आपको इंटरफेस अब करना बता रहा हूँ मैं आपको, और आप जरूर ट्राई करें कि पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करें और साथ में प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है, नहीं तो हम आगे निकल जाएंगे, चीजें पीछे रह जाएंगी आपकी। तो यहाँ पे आपने अब यहाँ पे क्या किया, आप एक काम और कर सकते थे यहाँ पे, एक मिनट होल्ड करना। अभी आपने क्या किया यहाँ पे, जस्ट इंटरफेस को अप किया एक तरह से, लेकिन हमारा सेकंड काम क्या था कि हम राउटर के अंदर पूरे पासवर्ड सेट करते, राउटर को अप करने के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमने जैसे गलत कमांड यहाँ पे यूज कर दिया, गलती से मेरे से यहाँ पे cn लिखा गया और cn इस राउटर में कोई कमांड ही नहीं है, तो इसने मेरे राउटर को क्या किया, हैंग कर दिया एक तरह से। ऐसा कुछ होता है तो आपने Ctrl+Shift+6x दबाना है, तो आपका ये लिंक जो है वो डाउन हो जाएगा एक तरह से। एक मिनट, इसको पैकेट ट्रेसर उठाने रहिए। लेकिन नॉर्मली क्या है कि आपने Ctrl+Shift+6x दबाना होता है इसके अंदर। अभी इस पैकेट ट्रेसर में मेरी कमांड उठाने रही है, लेकिन अब केवल ये सिस्टम हैंग होता है, टाइम लगता है इसके ऊपर इसको ऑन होने में, लेकिन आप Ctrl+Shift+6x दबाएंगे तो आपका इमीडिएट वो इस मोड से बाहर आ जाता है एक तरह से। अब यहाँ पे क्या करना था आपने, आप इसके पासवर्ड सेट कीजिए। अब पासवर्ड मैं क्यों सेट कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। अब ये कंसोल का पासवर्ड, ऊपर मैंने इनेबल मोड का पासवर्ड, कंसोल का पासवर्ड, और मैं एक पासवर्ड और सेट कर रहा हूँ, इससे टेलनेट का पासवर्ड। और मैंने राउटर को सेव कर दिया, ठीक है, जो भी काम किया उसको मैंने सेव कर लिया एक तरह से। अब दूसरा काम आपने राउटर के ऊपर इस तरह से अपने सेकंड राउटर या थर्ड राउटर्स के ऊपर भी ऐसे काम करना है आपने एक तरह से। अब यहाँ पे आपने अपने सिस्टम को आईपी देनी है, तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर जाना है अपने पैकेट ट्रेसर्स के अंदर, और यहाँ से आपने किस सीरीज का आईपी देना है, आपने यहाँ पे नेटवर्क यूज किया 1.1, तो यहाँ पे सिस्टम का आईपी 1.2 होएगा, सबनेट मास्क आपने डिफॉल्ट यूज किया था और गेटवे आपका 1.1 होएगा। तो मीन मैंने इस सर्वर को अपने राउटर के साथ कनेक्ट कर दिया एक तरह से। सेम काम आपने दूसरे राउटर पे भी करना है, 192.168.1.3 और आपने गेटवे आपका 1.1, ये आपने दो मशीन आपकी किससे कनेक्ट होगी, आपके राउटर से कनेक्ट होगी, और आप यहाँ से पिंग करके देखें, मैंने ऐसे पिंग कमांड यूज किया, पिंग। तो पिंग मैं किसको कर रहा हूँ, 192.168.1.1 को
तो मुझे रिप्लाई आ रहा है, यानी कि मेरी जो मशीन है वो मेरे राउटर से कनेक्ट कर रही है। अब मैं पिंग कर रहा हूँ अपने सीरियल पोर्ट को, मैंने लिखा पिंग 20.01, मुझे वहां से भी रिप्लाई आ रही है, यानी कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ से मेरे राउटर पे भी और राउटर के सीरियल पोर्ट तक जा रही है। अब मैंने दूसरे राउटर के सीरियल पोर्ट को पिंग किया, इट्स ए पिंग 20.02, ये जो एड्रेस है वो इस राउटर के सीरियल का आईपी है एक तरह से। 20.2 सीरियल का आईपी है सेकंड राउटर का, लुधियाना राउटर का। तो मीन मैंने यहाँ से पिंग किया किसको, 20.2 को, बट मुझे वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब इसको समझना पड़ेगा आपको कि जो आपकी मशीन है वो राउटर से कनेक्टेड है और राउटर के इथरनेट पोर्ट को भी, यानी कि गीगाबिट पोर्ट को और सीरियल पोर्ट दोनों को पिंग कर रही है, बट उसके आगे उसका ट्रैफिक नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उस राउटर के पास जब ये ट्रैफिक जा रही है उसके पास रूट नहीं है कि वो इस ट्रैफिक को आगे रूट कर सके एक तरह से। रूट करवाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, सभी राउटर के बीच में राउटिंग करनी पड़ती है और सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना पड़ता है और उसके थ्रू हम रूट डालते हैं कि ये ट्रैफिक सभी राउटर्स के अंदर रूट करे एक तरह से। तो अभी तक मैं किसको पिंग कर रहा हूँ, जो डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट है। इवन राउटर से मैं पिंग करता हूँ, राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड 20.2, मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ, राउटर से भी पिंग कर सकते हैं आप 20.2, तो यहाँ से मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि मेरा जो सीरियल 0 है चंडीगढ़ का, वो आपका दिल्ली के राउटर से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो वहां से मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन मेरा क्लाइंट दिल्ली के सीरियल पोर्ट को पिंग नहीं कर सकता है क्योंकि उसका डायरेक्टली कनेक्टिविटी वहां पे नहीं है। लेकिन आपका राउटर, यहाँ पे हमारा नेटवर्क चल रहा था 172 का, यानी कि जो सेकंड राउटर है उसका इथरनेट का जो आईपी एड्रेस है इट्स 172.16.02.01, सॉरी, इसको पिंग करूंगा तो मुझे राउटर से भी पिंग नहीं मिलेगा क्योंकि सेकंड राउटर का वो इंटरफेस मेरे राउटर से डायरेक्टली कनेक्ट है ही नहीं। समझ पा रहे हैं कंसेप्ट? तो मीन आपको सभी नेटवर्क के ऊपर यदि कम्युनिकेशन करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउटिंग करना पड़ेगा एक तरह से। क्लियर? दूसरी चीज, अब मान लो मेरे राउटर के अंदर राउटिंग है, प्रॉपर काम हो रहा है सारा कुछ, तो मैं अपने सिस्टम को, मुझे कंसोल की नीड नहीं होती है, मैं यहाँ से बैठ के टेलनेट करता हूँ। मैं अब बता रहा हूँ टेलनेट का यूज क्या है, ठीक है? तो मैं बैठा हूँ पीसी 1 के अंदर, सर्वर 0 के अंदर, और सर्वर 0 से बैठ के मैं किसी भी राउटर को टेलनेट कर सकता था, बट उसके लिए रिक्वायर्ड था कि मेरे पास रूट होना चाहिए था, बट बाकी राउटर का रूट नहीं है मेरे पास, बट एक राउटर से मैं कनेक्ट हूँ। तो मैंने उस राउटर के 20.1 को टेलनेट किया, तो मेरे से पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया, यानी कि आप अपने कंप्यूटर से बैठ के किसी भी लोकेशन के राउटर को टेलनेट कर सकते हैं, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता होना चाहिए आपके पास, रूट होना चाहिए आपके पास। तो मेरे सिस्टम के पास रूट है 20.1 तक का। मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला CCN है, तो मैं चंडीगढ़ राउटर में आ गया और मैं यहाँ से बैठ के, यानी कि अपने कमांड प्रॉम्प्ट से बैठ के मैं सारा काम कर सकता हूँ जो काम मैं कंसोल के थ्रू कर रहा था एक तरह से। हाँ जी, कुछ पूछना हो इसमें? क्लियर है चीज? तो मीन आपने इस तरह से इंटरफेस को एक बार अप कर लेना है और इसके आगे फिर हम राउटिंग करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा साथ में। और मैंने आपको कहा था एक ग्रुप बनाएं और ग्रुप के अंदर जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपनी अपनी जो भी आप कुछ कर रही है उसको जरूर अपलोड करें, कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन क्लास के अंदर, मुझे नहीं पता है कि आप किस लेवल पे क्या कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप जरूर अपलोड करें, जहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होएगा एक दूसरे को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाता है इस चीज़ से। क्लियर? और मीन आपको मुझे भी पता चलता है कि आप लोगों को समझ आ रहा है जो मैं कुछ करवा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो ये था हमारा इंटरफेस को कैसे अप करना है। नेक्स्ट में हम करेंगे कि राउटिंग कैसे करनी है, कि डिफरेंट राउटर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे करवानी है अपने। तो जस्ट अभी तक मैं यहीं पे इसको वाइंड अप कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को देखें कि आपने इंटरफेस को कैसे, इसके ऊपर कैसे काम करना है आपने।
हाँ जी, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं अभी। आप हो ऑनलाइन या सभी या हेलो? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिस्पांस दे दिया करो बीच में, मुझे लगता है कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ बीच में, नहीं तो ठीक। तो ये था आपका लिंक को कैसे अप कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कर रहे हैं और हम ट्राई कर रहे हैं कि कल रख ले 9:30, मंडे की जगह, मंडे की क्लास को हम कल शिफ्ट कर ले 9:30। ठीक है सर। किसी को कोई प्रॉब्लम कल, यदि हम कल कर लें, क्योंकि मंडे को कई बार क्या होता है कि बच्चों की क्लास होती है बीच में, अभी घर से ले रहा हूँ मैं तो थोड़ा प्रॉब्लम्स आती है बीच में। तो कल फ्री है तो हम कल कर सकते हैं 9:30 सेम टाइम के ऊपर। ठीक है सर। ठीक है जी, चलो ठीक है। बाकी इसको देखिए आप प्लीज जरूर, थोड़ा सा पैकेट रेसेस के ऊपर काम करना स्टार्ट करें। तजेंद्र और अस्मित, है ना, थोड़ा सा आप मुझे करके आप जरूर भेजिए साथ में। ठीक है सर। ठीक है, चलो वे बाकी भी कल मिलते हैं सेम 9:30।